हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आप लोगों के लिए डाइस रीडिंग, जिससे हम देखेंगे कि आपके पार्टनर यानी कि आपके लव पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। बहुत सारे डाइस है मेरे पास, सो शफल हो रहा है, मैं देख नहीं रही हूँ ताकि चीटिंग ना लगे। आपकी भी एनर्जीज को हम पुल करेंगे। ठीक है, लेट्स चेक। आपकी एनर्जीज को पहले देखेंगे, फिर मैं डाइस दिखाऊंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स की, इनके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, रियलिटी चेक मिल गया है। अपने पार्टनर का सत्य जान गए हो, मन टूटा ज़रूर है, रियलिटी चेक मिल गया आपको। देखो, हर किसी के बस का नहीं है रियलिटी को फेस करना। सत्य का सामना करना इतना आसान नहीं होता। सत्य कड़वा होता है, सच कहते हैं ना, कड़वा होता है। सच इतना आसान नहीं होता। क्लियरली दिख रहा है आप पेन में हो, आपको तकलीफ हुई है। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में आपके साथ चीज़ें हमेशा अनफेयर हुई है और नाउ यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करें। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको अब वो दें जो आप डिज़र्व करते हो। ठीक है, इस रिलेशनशिप में आपको वो मिले जो आप डिज़र्व करते हो। आपके पार्टनर आपको हैंग करके ना रखें, लटकाए ना रखें। अब अगर उन्हें प्रॉपरली इस कनेक्शन में रहना है तो आप उन्हें रखना चाहते हैं, मतलब जेन्युइनली अगर उन्हें इंटरेस्ट है तो रखना चाहते हैं, वरना आप उन्हें अब अपनी लाइफ में नहीं देखना चाहते। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उन्हें फॉर सम फेयर रीजन्स छोड़ना चाहते हैं, फॉर सम राइट रीज़न। मे बी दिस पर्सन इज़ कमिटेड और आपको लग रहा है कि यार ये कमिटेड है, मुझे नहीं ट्राई करना चाहिए, मुझे इससे दूर रहना चाहिए बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो सही होगा करना। या मे बी यू आर थिंकिंग कि शायद इसकी फैमिली नहीं मान रही है तो मैं अपना टाइम क्यों उधर इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई शुड लीव हिम, और मेरे को चाहे कितना भी पेन हो मुझे इससे डिस्टेंस बनाना चाहिए। आपको 7.5 भी हो सकता है आपकी चल रही है। सैटर्न का इम्पैक्ट है, थोड़ा सा लोहे की एनर्जी है कि भाई लोहे की रिलेटेड चीज़ें जैसे कि गाड़ी वगैरह है या कोई ऐसी व्हीकल है आपके पास तो उसको सावधानी से चलाएं, या गाड़ी सावधानी से चलाएं। चोट लगने के चांसेस हैं आपको। काली चीज़ों का दान करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। बट येस, मुझे से दिख रहा है कि यू आर फेसिंग रियलिटी। आप लोगों के सत्य को देख रहे हो और अपने पार्टनर का भी सच समझ गए हो, और आपको लग रहा है कि जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में सोचना क्यों। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस यू आर सबोटाजिंग योर पर्सन। आप सबोटाज कर रहे हो। अब आप उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहते, आप प्रयास नहीं करना चाहते बिकॉज आपको लग रहा है ऑल यू हैव फेस्ड, आपने सिर्फ और सिर्फ डिसेप्शन, पेन, धोखा, बिट्रेयल, यही चीज़ें फेस की हैं अपने रिलेशनशिप में। अब आप अपने कनेक्शन में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप खुद को राइट समझते हुए आगे बढ़ रहे हो। बट यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप सामने वाले की बात नहीं सुन रहे हो, आप सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे, और आप शायद सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं हो। यू लाइक कि नहीं यही सही है, मेरा ये डिसीजन सही होगा। द फूल, यू वांट टू टेक अ रिस्क। आप अपनी लाइफ में रिस्क लेने के लिए तैयार हो। यू लाइक कि ठीक है, लेट मी टेक अ रिस्क, जो होगा देखा जाएगा, मैं आगे बढ़ूंगी या आगे बढ़ूंगा, भगवान ने जो चाहा। अगर इसी इंसान को लाना होगा तो ये इंसान ले आएंगे, वरना अब मैंने प्रयास नहीं करना है, मैंने इस इंसान को ले लेके परेशान नहीं होना है। ऑब्स्टेकल, बार बार आपका मूड चेंज होता है, आप एक फिक्स क्लैरिटी के साथ एक डिसीजन पर नहीं टिक रहे हो। आपके लिए सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल ये है कि बार बार आप अपना मूड चेंज करते हो। एक पल में आपका मूड ऐसा हो जाता है कि नहीं मुझे इस इंसान से दूर रहना है, अगले पल में आपका मूड हो जाता है नहीं आई वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन। एक पल में आपको हो जाता है मूव ऑन कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, और अगले पर्सन में अगले पल में आप ऐसे हो जाते हो कि नहीं आई वॉन्ट दिस पर्सन बैक। तो आप क्लियर नहीं हो। ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रहा है कि कोई माइंड में क्लैरिटी नहीं है। कल कुछ बोलते हो, परसों कुछ और बोलते हो, फिर फलाना डे कुछ और बोलते हो। स्विच बहुत कर रहे हो बार बार, एक तरह से एक स्ट्रक्चर्ड एनर्जी में आप नहीं हो। बार बार आपका माइंड बदल रहा है, बार बार यू आर चेंजिंग योर थॉट्स। आपके अंदर कोई डिसीजन नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। अभी भी आप थोड़ी सी एग्रेशन, जेलसी और इनसिक्योरिटी के शिकार में नजर आ रहे हो। यू आर बीन, देखो एक कॉन्फिडेंट तो हो, नो डाउट, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर आपके अंदर की इनसिक्योरिटी दिख रही है। आप इनसिक्योर फील कर रहे हो। आप ऐसा फील कर रहे हो कि सामने वाला आपको हर्ट करे उससे पहले आप ही उसको हर्ट कर दोगे, और आपको आपके पार्टनर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पार्टनर का दूसरों को एंटरटेन करने से प्रॉब्लम है। यू आर जेलस एंड यू आर इनसिक्योर। सॉरी बट मुझे सच बोलना पड़ेगा। आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं आप लोगों को झूठ बोल के धोखे में रखूँ। मुझे जो दिखता है वो बोलना पड़ता है। आपके अंदर इनसिक्योरिटी तो है। किसी और पर्सन को आप ज़्यादा बेटर पोजीशन पे देख रहे हो एंड आपको लग रहा है कि नहीं, जैसे कि कपल्स को देख के इनसिक्योर होना कि यार इनका सही है मेरा नहीं। किसी से कंपेयर करके आप डिसीजंस ले रहे हो, किसी को देख कर, या मे बी यू आर जेलस एंड इनसिक्योर
ऑफ योर थर्ड पार्टी से शायद इनसिक्योर हो रहे हो, बट येस यू आर डिस्टर्ब्ड, आप हो, एंड दैट्स द रीज़न यू आर मेकिंग सच डिसीजंस। आप ऐसे डिसीजंस उसके बेस पे बना रहे हो। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके लिए प्लीज़ गाइड करें, एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन। ये जो भी कर रहे हैं सही है कि नहीं, इनके लिए एडवाइस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। 10 ऑफ कप्स। सी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो मिल रहा है उससे खुश रहें, जो नहीं मिल रहा है उसको ज़बरदस्ती बदलने की कोशिश ना करें। लिव इन द मोमेंट, गिव लव। लव देने से ही लव वापस मिलेगा, एटीट्यूड लेने से सिर्फ एटीट्यूड वापस मिलेगा। तो यू हैव टू लाइक डील विथ लव। सब जो भी सिचुएशन है उसको प्यार से डील करो, ना कि अपने आप को परेशान या हैरेस नहीं करो, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए आप किन लोगों से डील कर रहे हो, क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पर आया है वी। सो यू आर मे बी डीलिंग विथ समवन जिसका नाम शुरू होता है वी से। के, एम, बी, जे, ओके, टी एंड पी लास्ट है, टी एंड पी, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज जो मेरे सामने आप लोगों के लिए पैटर्न आया है। पार्टनर लव तो करता है, ऐसा नहीं है कि लव नहीं करता। पार्टनर का लव दिख रहा है यहाँ पर। पार्टनर लव करता है बट बहुत सोच समझ कर डील कर रहा है आपसे, या डील कर रही है, बहुत सोच सोच कर चल रहा है आपके साथ। प्यार है, पागलों वाला प्यार है इस इंसान को आपसे, ठीक है। यहाँ पर 15, 7, 17, 12 का रेशियो बन गया है। यस प्यार है, लेकिन इनका ऐसा है कि सोच सोच के चलने का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति ना बहुत ऐसे चल रहे हैं कि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, वो बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ये एक्शन लेना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं। सोच सोच के इमोशनली इन्वेस्टेड। ऐसा नहीं है कि भाई इमोशनली मन में आया बोल दिया, मन के भीतर कुछ है, सामने कुछ है। देखो इमोशनली ये इंसान आपसे बहुत कनेक्टेड है, और ये आपको पता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी है। ये आपको पता है, ये व्यक्ति इमोशनली आप में इन्वेस्टेड है। साइन है मिथुन राशि, लिब्रा राशि, वृश्चिक राशि, लिब्रा यानी कि तुला, कुंभ राशि है, मिथुन राशि मैंने बोली राइट, ठीक है। फिलहाल तो यही है। ओके सी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति का क्या इशू है ना, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो। यू आर नॉट द पर्सन जो उनको समझ पा रहा हो। उन्हें लग रहा है कि आप इस वक्त अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे उनकी प्रॉब्लम को, एंड इवन आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए हो। आप पहले उनको जितना समझते थे आप पहले जैसे नहीं समझ रहे। आप पहले बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, अब आप उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं हो। अब यू हैव चेंज योर बिहेवियर, अब यू हैव चेंज योर पैटर्न। आप पहले जितने फन लविंग, बहुत क्यूट और बहुत अच्छे दिखते थे, या जिस तरह हंसी मजाक करके चीज़ों को रखने की आदत थी, अब उतना कैजुअल नहीं रहा। अब आप बहुत डीप हो गए हो, बहुत इमोशनल, बहुत सीरियस टाइप की चीज़ें सोचते हो, ओवर थिंक कर करके अपना मूड भी खराब करते हो और सामने वाले का भी मूड खराब कर देते हो। इस इंसान को लगता है वेरी 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 यू आर वेरी केयरिंग, यू आर वेरी लविंग, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर रिलेशनशिप। आप बहुत रोमांटिक हो, आप बहुत केयरिंग हो, आप रोमांस में उन्हें वो दे पाते हो जो उनको कहीं से नहीं मिलता है, एंड आप दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त इंटीमेसी हो सकती है। बट आप बहुत ओवर डू कर देते हो, ओवर इन्वेस्ट कर देते हो, और बाद में आप इनको ब्लेम करते हो कि ये आपको इक्वली इन्वेस्ट नहीं करते। आप खुद चीज़ों को ओवर डू करते हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये भी आपको उतना ही इक्वली दें। तो ये तो आपकी चॉइस है ना, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी चॉइस नहीं है। उन्होंने नहीं बोला आपको इन्वेस्ट करने के लिए, बट उन्हें लग रहा है एक तो कर भी आप रहे हो, बाद में सुना भी आप ही रहे हो। करने के बाद आप बार बार सोच रहे हो कि मेरे लिए इस इंसान ने वापस नहीं किया कुछ। चांसेस है कि ये व्यक्ति आइसोलेशन में दिख रहा है, या तो नो कांटेक्ट में हो सकता है। नो कांटेक्ट या आइसोलेशन होगा आपके लिए, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है ये व्यक्ति आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन में कोई गैप ज़रूर है। ओके यहाँ पर 9, 11, 19 का कॉम्बिनेशन है। यार ये व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इनको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है इनको। सी यहाँ पर एग्रेशन है, गुस्सा है। ऐसा लग रहा है कि इनको लग रहा है कि जितना आपको समझने की कोशिश करते हैं या जितना समझाने की कोशिश करते हैं, आप चीज़ों को उलटी लेवल पे ले जाते हैं, और अब आपके रोज़ रोज़ के ड्रामे से या रोने धोने से या आपकी ओवर थिंकिंग से ये इरिटेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इन्होंने भी सोच लिया है कि ये ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहते, ये बात नहीं करना चाहते। फिलहाल ये अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, बिकॉज
इस समय इन्हें लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक बन चुका है, ये रिलेशनशिप बहुत कार्मिक और टॉक्सिक चल रहा है, जिसमें उन्हें बार बार अपने प्यार का सबूत देना पड़ता है या बार बार आपको कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। इन्हें लग रहा है इस रिलेशनशिप में ड्रामा ज़्यादा है, तकलीफ़ें ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है। येस, नो डाउट यू आर केयरिंग, आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप बहुत कर जाते हो, ये चीज़ उन्हें समझ में आती है। बट उन्हें लग रहा है एट द सेम टाइम आप बहुत जल्दी हर चीज़ को सेंसिटिवली अपने दिल पर लगा लेते हो और परेशान हो जाते हो, अपसेट होते हो। और इस रिलेशनशिप में इनको बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपसे क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, या तो वो इंसान के लिए वो क्यों कर रहे हैं, आपके लिए वो क्यों नहीं कर रहे। ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक पैटर्न को उन्हें महसूस करा रहा है, जिसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते। वो आपको लेकर बहुत एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड होने के बावजूद, यानी कि आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेस करते हैं, चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी वजह से वो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे और उन्हें लग रहा है कि आप यही चीज़ देख नहीं पा रहे। उनका मन आपकी तरफ लगा हुआ है, उन्हें लग रहा है कि आप यही चीज़ नहीं देख पा रहे और बार बार आप उनसे सबूत लेने की कोशिश करते हैं, जिससे वो इरिटेट हो चुके हैं। आप दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप ओवरथिंक कर रहे हो और ये व्यक्ति भी अब कहीं ना कहीं गुस्से में या एग्रेशन में है। इन्हें लग रहा है कि यार कितना एक्सप्लेन करूँ, बस हो गया यार, अब इस इंसान को जो सोचना है जाके सोचे। ये व्यक्ति बहुत इंसल्टेड फील कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई इनका इंसल्टेड एनर्जी दिख रहा है, जैसे कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी इंसल्टेड। आप दोनों में इनको लग रहा है आप बहुत ईगो दिखा रहे हो, इन्हें लग रहा है आप बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप इनको हर्ट कर रहे हो इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, मे बी बाय शोइंग सम स्टेटस, कोई स्टेटस दिखा के, कोई प्रोफाइल लगा के, कोई डीपी लगा के, कोई पैसों की बात जताकर, कुछ ही तरीके से आप इनको हर्ट कर रहे हो और उन्हें लग रहा है कि आप उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, जबकि आपको वो प्यार से समझाने की या समझने की कोशिश कर रहे हैं और अब वो आपको एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहते, वो डिस्टेंस में ही रहना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि एक ब्रेक मिलने से शायद इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक हो जाएँ। अब ये आपके पार्टनर स्पेस लेते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है स्पेस ले रहे हैं आपसे, जैसे कि कुछ टाइम तक जैसे टाइम मांग रहे हैं कि यार समय दे दो, मैं तुमसे ये सब चीज़ों से मैं डील नहीं कर सकता, मुझे समय दे दो, आई कांट ऑलवेज, मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ़ नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना तुम्हारे साथ लॉयल हूँ, तो तुम्हें जो सोचना है जाके सोचो, ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे दिमाग में ये है, ओके सोचो, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एंड इन्हें लग रहा है कि जब भी इनको आपसे मदद चाहिए, इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट, तब आप इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मे बी फाइनेंशियल सपोर्ट या इमोशनल सपोर्ट आपने देने से इनकार कर दिया। मे बी यू हैव आपको समझ में आ गया कि ये व्यक्ति आपको बार बार सिर्फ यूज़ कर रहे हैं इमोशनली या मेंटली, और इससे वजह से अब आपका बिहेवियर इस इंसान के लिए चेंज हो गया है। मेरी ईयरिंग्स निकल गई है, शायद आपका कुछ लेन देन हो इससे। भाई क्या कर रहे हैं आप लोग मेरी ईयरिंग्स निकल गई। एनीवेज चलो, ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो ऐसा है क्लियरली, मैंने इसलिए कहा कि मे बी हो सकता है आप अपनी ईयरिंग्स उतार रहे हो या क्या, कुछ एनर्जी कनेक्ट हुई है मेरे से, क्योंकि एकदम टाइट होल्ड करने वाली भी एकदम से निकल गई। पर एनीवेज यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि अब आप सडनली ने इमोशनली, फाइनेंशियली किसी चीज़ से भी सपोर्ट करने से इनकार कर रहे हैं। एंड मे बी यू हैव रियलाइज्ड कि मैं बहुत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, आई कांट डू इट एनी मोर, मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेरा मेरे को ग्रांटेड लिया जाता है, ये मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या जी रही हैं, पर मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो आप अब इस तरीके के कनेक्शन में इरिटेट हो गए हो, यू आर लाइक कि नहीं, ये इंसान को इनिशिएटिव लेना चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न आप दोनों के बीच में इशूज़ चल रहे हैं। लास्टली ऑब्स्टेकल क्या है, इन्हें लग रहा है कि चीज़ें अब कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं आप दोनों के बीच में, और ये चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते, तो ये प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड और मैं अब चाह के भी इस चीज़ को ठीक नहीं कर पाऊंगा, नहीं ट्राई कर पाऊंगा। अनदर थिंग इज़ कि इन्हें लग रहा है कि आपके लिए इन्हें अपनी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ वॉर बिटवीन फैमिली एंड यू। एक तरफ परिवार, एक तरफ आप हो, एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तरफ आप हो, या एक तरफ अदर पर्सन, मे बी समथिंग रोमांटिक कनेक्शन, और एक तरफ आप हो। तो उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि मे बी आप जो है ना चीज़ों को स्ट्रेच कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके परिवार, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनके लिए इक्वली उतनी इंपॉर्टेंट है। प्लस मे बी इस कनेक्शन में चिल्ड्रंस आर इन्वॉल्व, हो सकता है बच्चे इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कनेक्शन डैमेज हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि अपने बच्चों को ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, और ये आप बात समझ नहीं पा रहे हो। इन्हें ये इमोशनली सोच रहे हैं कि यार मेरे से जो सैक्रिफाइसेस की एक्सपेक्टेशन इस इंसान ने लगाई है वो मैं इसको नहीं दे सकता या नहीं कर सकती, बट ये इंसान इस बात को समझ नहीं रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात से बहुत अपसेट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो दिस इज इट, ये थी आपके पार्टनर की रीडिंग, और आपकी रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। आज की करंट एनर्जी है, सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देख रहे हैं आपको आइडिया लग जाएगा अबाउट योर पार्टनर। आप चाहे तो मेंबरशिप क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, आप चाहे तो ब्रेसलेट बाय कर सकते हैं। जो भी डिटेल्स आपको चाहिए स्क्रीन पर डिटेल्स हैं, और डिस्क्रिप्शन पर भी आपके लिए डिटेल्स मौजूद है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।